मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। मैं 1 साल से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो नौजवान बहन-भाई हैं, बहुत ज़्यादा या तो क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं या फॉरेक्स में इन्वॉल्व हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वॉल्व हैं। प्राइस बॉन्ड ख़वातीन घरों में ख़रीद के रखती हैं, जिनका ख़ैर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई विन किया हो। मेरी नज़र में बहुत कम लोग हैं, 3-4 से ज़्यादा मैंने आज तक नहीं देखे। तो इनकी एजुकेशन के लिए भी कुछ किया जाए, इनको पता लगे कि क्या हम कमा सकते हैं कि नहीं। और ख़ास तौर पर जबकि ये डोनाल्ड ट्रंप का कॉइन आया, ये डोनाल्ड ट्रंप का कॉइन जो है जिस दिन लॉन्च हुआ, उस दिन ये $7 का था, यानी कि पाकिस्तानी ₹2000 का तकरीबन डॉलर। और 3 दिन में इसने 70 के टारगेट को अचीव किया, यानी कि जिन लोगों ने ₹2 लाख का खरीदा था, वो 3 दिन में ₹20 लाख के मालिक हो गए। बिल्कुल ऐसे हुआ। उसके बाद फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। शिबा एक कॉइन था, ये 2020 में ₹3000 का था। अगर आपने ₹3000 पाकिस्तानी का लिया हो, तो ये डबल डिजिट में 2021 में चला गया था, डबल डिजिट। अब क्योंकि मेरी इस पे बहुत नज़र है, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ क्योंकि मैं हूँ फाइनेंस का बंदा। अभी इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद याद रखिएगा 2025 और 26 के अंदर ये मार्केट ऊपर-नीचे जाती रहेगी। जैसे आजकल आप सुन रहे हैं कि क्रैश कर गई है मार्केट, ये फरवरी 2021 में भी क्रैश की थी। मैं आपको पहले बताता चलूँ। ये याद रखिएगा, ये मार्केट क्रैश होने के बाद उठती हैं और ऊपर जाती हैं। जैसे मैंने प्रॉपर्टी का बताया था कि ये साल प्रॉपर्टी का है, ख़ास तौर पे जिनका किसी भी महीने की डेट को 9, 18 या 27 को पैदा हुए, ये उनका टाइम है। और अब लोग मेरी बात को मानना शुरू हो गए हैं, जब हुकूमती पॉलिसीज़ देख रहे हैं और जब दुबई वगैरह में प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ को देखते हैं, तो मानते हैं कि टाइम प्रॉपर्टी का वापस आ रहा है। इसी तरह इसका टाइम है। इसलिए मैं ये आपके एजुकेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? उसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट में एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ और आप यकीनन हैरान रह जाएँगे। स्टॉक और ज़रा इसको तफ़सील से देखिएगा, आपको कहानी समझ आएगी, कमाने का तरीका समझ आएगा पाकिस्तान में कैसे होता है। स्टॉक मार्केट में मंदी का तसलसल बरकरार है, सरमायाकारों के 1 खरब रुपए डूब गए, ठीक है? और ये बात मैं कर रहा हूँ 4 फरवरी की। इंडेक्स 1,12,000 पॉइंट की नफसियाती हद से नीचे आ गया, ठीक है? अब फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? जिन कंपनियों की हिस्सेस की कीमत में नुमाया इज़ाफ़ा हुआ, मैंने सारी बात छोड़ दी है, मैं एंड पे आ गया। उनमें साज़गार इंजीनियरिंग के भाव ₹78 बढ़कर ₹140.96 और बाटा पाकिस्तान के भाव ₹28.54 से बढ़कर ₹1986 हो गए। ये हो गया फ़ायदा। अब ये जो फ़ायदा हुआ है, ज़रा हम इसको चेक करते हैं और हम जाकर देखते हैं कि ये क्या है, तो आपको बहुत मज़े की कहानी समझ आएगी। मैं ना आपकी मोहब्बत में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये ज़रा इसकी स्क्रीन पे चलते हैं ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। लें जी, हम आ जाते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल्स के ऊपर। हमने 4 फरवरी का पोर्टल खोल लिया। अब देखिए रात को 3:49 आपको नज़र आ रहे होंगे, जबकि आपका भाई ये वीडियो बना रहा है, ठीक है? 1:45 पे बना रहा है, ये क्लोज़ हो गई 3:49 पे। अच्छा, ये जी अब आप देखें 78.01 ₹78 का इज़ाफ़ा हुआ है स्टॉक में और 7.34% ये बढ़ा है, ठीक है? मैं ज़रा इसको 1 महीने पहले देख लेता हूँ कि क्या सूरत-ए-हाल थी, 6 महीने पहले देख लेता हूँ। लेकिन जो असल पॉइंट है वो है मैं 1 साल पहले। अगर मैंने इसको 1 साल पहले लिया होता, 1 साल के लिए होल्ड करता, मैंने घर में प्राइस बॉन्ड लेने के बजाय स्टॉक खरीद के रखे होते, तो क्या सूरत-ए-हाल बनती ज़रा देखिएगा। ये वो उन लोगों के लिए जो बहुत प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं और उनके निकलते भी नहीं। 50-50 हज़ार, लाख-लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड लेके बैठे थे। भाई मुलाहिज़ा फरमाइएगा, ₹210 का था ये 6 फरवरी को। 6 फरवरी को ये ₹210 का था और आज ये है आपके हवाले से ₹1140 का। तो अब आप ज़रा अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफ़िट हुआ है। अगर आपने 1 साल होल्ड रखा होता, पूरा 1 साल मैंने इसका काउंट करके आपको बता दिया कि ये 6 फरवरी का था और आज ये 10 फरवरी का है, तो आपके पास कितने पैसे आए होते हैं। मैं लंबी कहानी में नहीं जा रहा, छोटी मैंने कहानी आपको बयान कर दी है, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा हमें पता लगा कि जी जिसने ₹28 कमाए हैं, वो था बाटा पाकिस्तान।
इसको भी ज़रा देख लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी-सी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बने। फिर आपको मेरी बातें समझ आना शुरू होंगी क्योंकि इस पे मैं अब आपको वक़्तन-फ़क़्तन वीडियोज़ देता रहूँगा। डेली मैं एक वीडियो दिया करूँगा ताकि आपकी एजुकेशन हो फाइनेंस के तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंस लिटरेसी नहीं पढ़ाई जाती, ई-कॉमर्स पढ़ा दिया जाता है, मार्केटिंग पढ़ा दिया जाता है, फाइनेंस नहीं पढ़ाता। यार अगर 99% लोगों को नुकसान होता है, मैं मान लेता हूँ 1% को फ़ायदा होता है, आप उन 1% में शामिल हो जाएँ। ये मार्केटें बंद क्यों नहीं हो जाती भाई? आप सोचिए, ये मार्केटें बंद क्यों नहीं हो जाती? अगर ये नुकसान ही दे रही हैं तो बंद क्यों नहीं हो जाती? हुकूमतें बंद क्यों नहीं कर देती? 1900 1968 रुपीज़ का ₹28 का हुआ फ़ायदा एक दिन में, ठीक है? 1980 से शुरू हुआ, 1968 पे चला, 1968 ऊपर-नीचे जाकर आखिर में ये फ़ायदे पे बंद हुआ। अगर मैं इसको भी 1 साल का चेक कर लेता हूँ ज़रा, 1 साल का। हम साल-साल की इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं। ये ₹1733 से शुरू हुआ था, ठीक है? और ये जो है 1733 से शुरू होकर ये तकरीबन जो है वो 2000 तक गया, ₹1980 तक गया। ₹200 का इसने भी फ़ायदा दिया। इसने भी ₹200 का आपको फ़ायदा दिया है। ये भी हमारे पास आ गया रिकॉर्ड, ठीक है? तो अब यहाँ से आपको पता लगेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सिर्फ़ क्या चीज़ है, मसला क्या है? ग्रीड। हम लोग नाकाम क्यों हो जाते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी हम अमीर हो जाएँ, हम दिनों में अमीर हो जाएँ, हमारे नुकसान जो हैं वो दिनों में रिकवर हो जाएँ, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। हम थोड़ा-सा एजुकेशन, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, डॉक्टर बनने के लिए 10 साल लगा देते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 10 साल लगा देते हो, बीएससी 4-4 साल करते हो। ट्रेडिंग आप कहते हो मैं आज शुरू करूँ, कल कोई मुझे करोड़पति कर दे, मुझे चंद दिनों में कर दे। मैं उसके फंडामेंटल्स नहीं जानना चाहता, मैं उसके टेक्निकल्स नहीं जानना चाहता, मैं उसकी साइकी नहीं समझना चाहता, मैं समझना नहीं चाहता कि इसमें कमाते कैसे हैं। अगर हम कमाते नहीं तो हुकूमतें बंद क्यों नहीं कर देती? स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं बंद हो जाती दुनिया भर की? फॉरेक्स क्यों नहीं बंद हो जाती? क्रिप्टो क्यों चढ़ रही है और दिन ब दिन चढ़ेगी? ये मैं आपको पहले बता दूँ, 2025-26 में ये बहुत अच्छा टाइम है और ये बहुत ऊपर जाएगा। ये देखें, ये जो क्रैश करना होता है ना, इसका ये फ़ायदा देता है, ये अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करता है उन लोगों के लिए जिनके पास कम फाइनेंस होता है, ताकि वो भी इस मार्केट के अंदर एंटर हो जाएँ। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन यूज़ करना होता है, ठीक है? नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आपने समझना होता है। बराए मेहरबानी इसको समझ के कीजिएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, नहीं तो ये जो 1 खरब रुपया डूब गया है, सरमायाकारों के मज़ीद 1 खरब रुपए, 1 खरब 5 अरब 39 करोड़ 39,12,12,275 रुपए डूब गए। ये यकीन मानिए मेरा, 90% मिडल क्लास और गरीब लोग थे, जिनका पैसा वाइप आउट हो गया, ठीक है? जिन्होंने लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से किया था, उनका वाइप आउट हो गया, ठीक है? आपने उसको डबल ट्रिपल करना है, ख़त्म नहीं करना। शुक्रिया।